बेवकूफ़ गधा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। वो बेचारा जानवर रोज़ कपड़ों के भारी गट्ठर उठाता, लेकिन धोबी बहुत कंजूस और ज़ालिम था। वो गधे को कभी मुनासिब खाना या आराम नहीं देता था। रात को वो उसे बस रस्सी खोलकर छोड़ देता और कहता कि जाओ अपना खाना खुद ढूंढो। गधा बेचारा थका हारा और भूखा अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकता रहता ताकि खाने को कुछ मिल जाए। उसका जिस्म कमज़ोर हो चुका था और पसलियाँ साफ दिखाई देने लगी थीं। एक रात उदासी से घूमते हुए उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उसे देखा और पूछा, अरे भाई, तुम इतने दुबले पतले और कमज़ोर क्यों नज़र आते हो? गधे ने जवाब दिया, क्या बताऊँ दोस्त, मेरा मालिक मुझसे सारा दिन काम करवाता है और खाने को कुछ नहीं देता। बस मुझे रात को अंधेरे में खुद खाना तलाश करना पड़ता है। गीदड़ हंसा और बोला, फिर तुम्हारी भूख के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। आज रात तुम मेरे साथ चलो। पास ही सब्जियों का एक बहुत बड़ा खेत है जो खीरों, गाजरों, मूलियों और बैंगनों से भरा हुआ है। मैंने अंदर जाने का एक खुफिया रास्ता भी बना लिया है। मैं हर रात वहाँ जाता हूँ और जी भर कर खाता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम दोबारा ताकतवर हो जाओगे। गधे की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने कहा, चलो चलते हैं। इस रात वो दोनों चुपके से खेत में घुस गए। महीनों बाद पहली बार गधे ने पेट भरकर खाना खाया। उसे जिंदगी का दोबारा एहसास हुआ। इस दिन के बाद वो हर रात मिलते और इकट्ठे दावत उड़ाते। जल्द ही गधे का जिस्म मजबूत हो गया, उसकी खाल चमकने लगी और वो फख्र से चलने लगा। वो अपनी तमाम तकलीफें भूल गया। एक रात खूब पेट भरकर खाने के बाद गधे को गैर मामूली खुशी महसूस हुई। वो झूमने लगा और अपना सर आसमान की तरफ उठाया। गिदड़ ने ये देखा तो परेशानी से पूछा, मेरे दोस्त, तुम ये क्या कर रहे हो? गधे ने ख्वाबनाक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, आज रात मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि मुझे गाना गाना चाहिए। अच्छे खाने के बाद खुशी से गाना गाना तो बनता है। गिदड़ डर गया। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा सोचना भी मत। हम यहाँ चोर हैं। अगर मुहावजों ने हमारी आवाज़ सुन ली तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गधे ने माथे पर बल डाले और गुरूर से कहा, प्यारे गिदड़, तुम मौसीकी को नहीं समझ सकते। तुम एक जंगली जानवर हो। तुम फन के बारे में क्या जानो? मैं एक पैदाइशी गुलकार हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर तो खेत के मालिक भी नाचने लगेंगे। गिदड़ ने हाथ जोड़ लिए। भाई, मेरी बात सुनो। तुम बहुत बड़े गुलकार हो गए, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अपने फन को किसी और वक्त के लिए बचा रखो। अगर तुमने यहाँ गाया तो हम दोनों मार खाएंगे। गधा गुस्से में आ गया। तुमने मेरी आवाज़ को बेवकूफ़ाना कहा। अब तुम देखना कि दुनिया मेरी कैसे तारीफ करती है। गीदड़ समझ गया कि गधा नहीं मानेगा। उसने एक लम्हा सोचा और चालाकी से कहा, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि तुम एक अजीम गुलकार हो। मुझे जाने दो ताकि मैं तुम्हारे गले के लिए फूलों का एक हार ला सकूँ। तुम 10 मिनट बाद गाना गाना शुरू कर देना ताकि मैं तुम्हारी इज्जत अफजाई के लिए वक्त पर वापस आ सकूँ। गधे ने खुशी से सर हिलाया। जैसे ही गीदड़ वहाँ से निकला, गधे ने आंखें बंद की, सर उठाया और जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। खेत के मुहाफिज फौरन जाग गए। वो बड़ी बड़ी लाठियां लेकर आवाज़ की तरफ भागे। उन्होंने चिल्लाया, ये रहा वो। अच्छा, तो ये वही गधा है जो हमारी सब्जियां खाता रहा है। उन्होंने गधे को बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वो अधमुआ होकर ज़मीन पर गिर गया। गिदड़, जो दूर से ये सब देख रहा था, उसने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो अपने सच्चे दोस्तों की बात नहीं सुनते। और यूँ इससे हमें सबक मिला कि जब कोई आपको दानिशमंदाना मशवरा दे, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो आपकी परवाह करता है, तो देर होने से पहले सुन लिया करें।